हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास का एक्सटेंशन है वहाँ पे हमने आपको शेयरिंग ऑफ द चार्जेस के बारे में बताया था। जब दो कैपेसिटर्स को अगर आप अटैच करते हैं तो चार्जेस कैसे शेयर होते हैं, कॉमन पोटेंशियल कैसे बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हम लोग एनर्जी लॉस क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल्स है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेराड है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। तो आपको यहाँ पर C1 दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6 जो है वो फेराड हो गया। फेराड इज द एसआई यूनिट। सिमिलरली जो वोल्टेज है V1 वो आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये प्रॉपर एसआई यूनिट में है। सिमिलरली दूसरे को देखिए आप, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसका वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर C2 जो है वो आपका 3 माइक्रोफराड, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6 फराड हो गया। और V2 जो उसका जो वोल्टेज हो गया वो आपका 10 वोल्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला केस जो है वो दो केस बनेगा। जब आप इसको अटैच करेंगे तो कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले केस 1 में देखते हैं। केस 1 में जो है हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका ए जो है वो हम लोग अटैच कर देते हैं सी से। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये सी है। और बी को अटैच कर देते हैं डी से, यानी कि हम लोग जो बी है उसको अटैच कर देंगे डी से। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट से आके मिलेगा और नेगेटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट से मिलेगा। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा डायग्राम। यहाँ पर ये आपका कैपेसिटेंस जो है वो C1 जो है वो रहेगा कितना, 2 माइक्रोफेराड का। और यहाँ पर आपका ए है और ये जो है आपका मिल जाएगा आने के बाद किसके, सी से। जब ये सी से मिलेगा तो सी जो है यहाँ पर ये C2 हो जाएगा। और ये C2 जो है यहाँ पर आपका जो B है वो किससे मिलेगा, D से मिलेगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ना है, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से जोड़ना है। और C2 जो है वो हमारा कितना था, 3 माइक्रो फराड था। लेकिन एक बार जब ये मिलेंगे तो आपको बताया है आफ्टर शेयरिंग द चार्ज दे विल एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, वो कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना, C2। इतना था हमारा, तो हम लोग निकाल लेंगे। C1 का जो वैल्यू है वो कितना था, 2 माइक्रोफराड है। तो हमारा 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस V1 कितना था, 20 वोल्ट है। प्लस नहीं, अभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे, 20। प्लस यहाँ पर कितना है, 3 माइक्रोफेराड, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 10। और डिवाइडेड बाई जो है आपका C1 प्लस C2, दैट इज 2 + 3 यानी कि 5 माइक्रोफेराड। 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 6। तो ये सारी चीज कॉमन होके कैंसिल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 30 और ये 40 और 70, और 70 के बाद 70 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 70 डिवाइडेड बाई 5 टर्न्स आउट टू बी 14 वोल्ट। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर भी 14 वोल्ट आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 14 वोल्ट आ जाएगा। अब चार्जेस की बात कर लें। आपको बताया गया था कि Q1 डैश जो है वो कितना होता है, C1 प्लस अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q होता है। अब हम लोगों को Q भी निकालना है, तो Q अभी नहीं पता है, तो Q निकालने का तरीका क्या है, Q क्या होता था, Q1 प्लस Q2 होता था। तो Q1 प्लस Q2 जो है वो कितना है, C1 V1 प्लस C2 और V2 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ये 70 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं आप
कैलकुलेट करके आप भी देख लीजिएगा, इट विल टर्न आउट टू बी द 70 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पुट कर दीजिए, C1 कितना है आपका, 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोफराड, और डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी कि 5 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड से माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और चार्ज ये हमारा कितना था, 70 माइक्रोकुलम था। तो ये 14 आ गया, और ये तो हमारा कितना आ गया, 28 माइक्रोकुलम आ गया। माइक्रोफराड से माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश जो है वो हमारा 28 हमारा माइक्रोकुलम आ गया। तो Q2 डैश जो होगा वो बचा हुआ चार्ज हो जाएगा, 70 में से 28 निकाल दीजिए, तो हाउ मच इट विल रिमेन, तो 42 माइक्रोकुलम। इस तरह से आपने देखा कि दोनों कैपेसिटर पे जो चार्जेस हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्ज, वो भी हमने निकाल लिया, Q1 डैश निकाल लिया, और इस पर Q2 डैश निकाल लिया। उसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ से लिख ली, यहाँ से हम इसके वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी लॉस के बारे में देखेंगे। तो एनर्जी लॉस हम लोग का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी लॉस वाज हाउ मच, कि ये होता है हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हाफ C1 के जगह 2 माइक्रोफराड, उसके जगह 3 माइक्रोफराड, तो 3 × 2 माइक्रोफराड को पहले ये लिख लें, 2 × खैर C2 का पहले वैल्यू एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख दिया मैंने। और ये 5 माइक्रोफराड हो गया, और ये V1 कितना था, 20, और वो 10 था, तो 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, यही था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यस इट वाज 20 एंड 10। तो यहाँ पर हम लोग, एक तो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 3/5, 3/5। बाई मिस्टेक आई हैव रिटन 3 कितना हो गया, 3/5, और इनटू यहाँ से आपका क्या बचा, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 बचा, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया, तो आपका कितना आ गया, 60 जूल्स आ गया। ठीक है ना, एक तो बच गया, 60 जूल्स नहीं हो गया, 60 × 10⁻⁻6 जूल्स बना ना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका आइटम है वो सरवाइव कर रहा है, तो ये हो गया, आप लिख सकते हैं इसको 60 माइक्रोजूल्स लिख सकते हैं। सो दैट वाज द एनर्जी लॉस विच इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। कैपेसिटर को जब आप अटैच करते हैं तो वो हीट इतना प्रोड्यूस करेगा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो कैपेसिटर की शेयरिंग ऑफ द चार्जेस पर है। इसमें एक छोटा सा कोरोलरी हो सकता है, कोरोलरी इन द सेंस कि अब आपने क्या किया है, ऊपर यहाँ पर इस डायग्राम में आपने क्या किया है कि यहाँ पर आपने जो इसको हम पहले फिर से एक्सप्लेन करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। आपने क्या किया है कि पहले क्या किया था कि A को C से अटैच किया था, अब A को आप D से अटैच कर दीजिए, और B को आप C से अटैच कीजिए, तो क्या होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तब हमको क्या करना है, वहां पर देयर इज अ प्रॉब्लम। तब उसका तरीका क्या है कि इसमें मैं आपको लिख के दे देता हूं, वो याद रखिएगा कि इफ अपोजिट पोलैरिटी, पहले तो सेम पोलैरिटी कनेक्टेड थे, connected, then take one of the potential of capacitor, कोई एक as नेगेटिव। कहने का मतलब है कि यहाँ पर V1 जो है वो कितना था, 20 वोल्ट था, तो V2 को आपको क्या लेना है, -10 वोल्ट। बाकी सब कुछ फॉर्मूले वही हैं। इस बेसिस पर आप देख सकते हैं कि जो कॉमन पोटेंशियल है आपका कितने के बराबर हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है आपको
बताया गया था। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या था आपका? इट वाज कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू कितना था? 2 कितना था? 2 माइक्रोफराड और एक दूसरा 3 माइक्रोफराड। तो 2 माइक्रोफराड -6, V1 आपका 20 और 3 माइक्रोफराड और ये -10। और कैपेसिटेंस तो नेगेटिव होने का मतलब नहीं कोई, तो 3 + 2 यानी कि ये हो गया। तो इससे आपका ये कट गया और ये कॉमन लेके कट गया, तो 20 × 2 40 और -30, तो ये हमारा कितना आ गया? 40 - 30 10, 10/5, ये 5 है, कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। तो हमारा जो कॉमन पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट आ गया। अब कॉमन पोटेंशियल आ गया तो आप Q1 डैश निकाल सकते हैं। Q1 डैश क्या होता है? C1 V के बराबर होगा और Q2 डैश जो होगा वो कितने के बराबर होगा? C2 V के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल पर आ गया है। तो इन दोनों को आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। तो ये चीज जो है आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। V के जगह आप क्या डालेंगे? आप 2 वोल्ट डालेंगे, ठीक है ना? और C1 की जगह तो वही डालेगा 2 माइक्रोफराड, ठीक है ना? और इसके जगह क्या डालेगा? 3 माइक्रोफराड और इसके जगह क्या डालेगा? 2 वोल्ट डालेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।